आप ट्रांसपोर्ट बरादरी में तफरका डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जो हमारी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन है, मलिक शेर खान हमारे प्रेसिडेंट है वहां के, मेरी उनसे बात हुई है, उनको मैंने कहा आपको खुद इसको ड्रेस करें, गवर्नमेंट के साथ बैठे, जहां पे कोई डेडलॉक आएगा पंजाब आपके साथ होगा, पंजाब मिलके इस मसले से, इस मुश्किल से हमें निकालना है। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारा ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। आज हमारे मुतालबा जो है सिंध के, जो कराची के हैं, वो फौरी हल होने चाहिए। जो वफा के हैं तो हम बैठ के, क्योंकि वो मसाइल हमारे भी हैं, हमने भी तो कॉल ऑफ किया है ना, हमने भी तो अपनी बरादरी को मुश्किल से निकाला है, आप भी अपनी बरादरी को मुश्किल से निकालें। इसको खेल ना बनाए कि आप इतने दिनों से बैठे रहेंगे और आपके आके तो हमेशा रियासत की रेट कायम होती है। एक जायज हद तक आप जा सकते हैं, उसके बाद आप उससे आगे उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेरी, क्योंकि ये चीजें जा रही थी, हमें भी इसको क्लैरिटी करनी थी, क्लियर करना था कि भाईजान पंजाब से आपने ये आगाज किया, आपने हमें पंजाब में कहा था कि जी ये मसला है, पंजाब में हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमने वो ज्यादती आपकी रुकवाई हैं, हमने चलान जो है ना उसको फ्रीज करवा दिया है, हमने जो जितने आपके इशू से इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, दियत का कानून वो वापस हो गया, और क्या आपको चाहिए। अब आप उस चीज को, आपको हजम नहीं हो रहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो पहले मसले हल कर दिए, उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी को एंगेज किया, उनके मसले हल किए, उनकी प्रॉब्लम हल की। तो मेरी गुजारिश है अपने तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों से जो कराची में इस वक्त मुश्किल में है, वो अपनी ट्रांसपोर्ट को चलाएं, अपने पहिए को चलाएं, अपने जो आज आपके डायलॉग हो रहे हैं उसका हल निकालें, उसमें बैठ के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, एक दो कदम आप पीछे हटें, एक दो कदम वो आगे आए, और आके अपने ताकि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे मसले हल किए, इस तरह आप भी हमारे मसले हल करें और ये सियासत को खत्म किया जाए। जो इस तरह के लोग हैं उनका मुहासरा किया जाए। हम एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए कारोबार नहीं बंद कर सकते। हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। तो गवर्नमेंट को भी मेरी अपील है, वजीर आजम साहब से मेरी अपील है, मेरी सिंध के जो वजीर आला उनसे अपील है कि आप खुदा के लिए इस पे फौरी बैठ के इनके जो जायज मुतालबात हैं उनको तस्लीम करें, तस्लीम करके अपनी जो स्ट्राइक है कराची में उसको कॉल ऑफ करवाया जाए, ताकि लोगों का रोजगार चले, मैशत का पहिया चले। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारी लोकल इंडस्ट्री बंद है, तो इस तरह से वो उस चीज को सियासत में इस्तेमाल ना किया जाए। तो मेरी ये आपसे पुरजोर अपील है। हमेशा ऐसे होता है कि इतना लंबा कर दिया जाता है कराची को, और वहां पे हर बंदा लीडर है, हर बंदा अपनी लीडरी चमकाने के चक्करों में मुल्क का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। तो मैं आपसे अपील करता हूं पंजाब की सतह से, अपनी आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का एक मरकजी सदर होने की हैसियत से, कि आप अपने मुतालबात उनके साथ बैठे, टेबल टॉक करें। अगर आपको कहीं पे कोई रुकावट आती है आप हमें बताएं, हम आपके साथ बैठ के उन डेडलॉक को खत्म करवाएंगे, और ताकि हमारे मुल्क का, हमारी ट्रांसपोर्ट का पहिया चले, मुआशरत का पहिया चले। मैं तमाम दूसरों का, तमाम मीडिया का, तमाम अपने जो एसोसिएशन यहाँ पे आई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं। ये मेरा मैसेज था, और मैं दोबारा अपनी सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मनोनयन जो चीजें हुई थी उसका एलामिया जारी किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तसल्तु से जो हमारी कमेटियां बनी हैं, जो हमारे मसाइल थे उन्होंने एड्रेस किए हैं, वो इंशाल्लाह इसको हल करेंगी। और आइंदा हम मिलके एक लाइजोन कमेटियां आपस में इस नहज तक ना पहुंचे कि मुल्क का पहिया रुके, क्योंकि देखें मुल्क के पहिया कुछ चीजें हमसे भी जो ना मिस हुई थी, या किसी ने कोई सही तरह से इनको ब्रीफ नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ तक हालात आए। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने दानिशमंदी से इन चीजों को संभाला है, कवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई ऐसा जवाब नहीं रहता। बाकी वहां का वफाक का मसला है, वो हमारी मीटिंग होगी इंशाल्लाह, बैठ के हम वो भी हल करवाएंगे। और जो सिंध का मसला है वो वहां पे बैठे, आज अगर 4 बजे मीटिंग है, और मैं पुरजोर, और इस मुश्किल से इंशाल्लाह पंजाब ही आपको निकलवाएगा, ये नाम नहार लीडर आपको नहीं निकलवा सकते, ये जितना मर्जी जोर लगाए। और इंशाल्लाह आपके डायलॉग कामयाब है, आपके जो जायज मुतालबात है वो माने हुए हैं, और मेन आपके पंजाब के थे, पंजाब के तमाम आपके मसाइल हल हो चुके हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का, मीडिया का। कराची में कौन लोग हड़ताल पे बैठे हैं और वो आपके एसोसिएशन के अंदर नहीं आते? देखिए, हुआ ये था कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन वहाँ की इलेक्टेड एसोसिएशन है, बाकायदा इलेक्शन हो गए। वहाँ पे छोटे छोटे लोकल ट्रांसपोर्ट, दूसरे ट्रांसपोर्ट, ऑयल टैंकर, इस तरह के वहाँ पे जो मसला है वो मसला ये था कि 25 साल पुरानी गाड़ियां उन्होंने कहा जी नहीं चलेंगी। कोई फिटनेस के मसले थे, कोई ट्रक स्टैंड के मसले थे, कोई लोकल उनके वहां के इशू थे, जो जिसको बेस बना के उन्होंने इसको इतना लंबा किया। मेन उनका भी इशू यही था कि हम आपके साथ हैं,
हमें पंजाब में जो जुर्माने हो रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज किया जाता था, हमने अपनी आवाज अपने हुकाम बाला तक पहुंचाई है, उन्होंने हमारी बात को सुना है, उसको उसका हल निकाला है। उसका बकायदा ये था कि जी ना अब ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप नहीं, अब लॉलीपॉप से अगर वो गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि इतना आगे आके इतना जबरदस्त एलामिया जारी करके तो वहां से बैक करेंगे। वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होगी चीजें, वो मसले हमारे खत्म हो गए। अब वहां पे कुछ लोग हैं जो कि पीपल पार्टी की सियासत कर रहे हैं, कोई किसी जमात की सियासत, वो बीच में आके ना वो इलेक्टेड है ना उनका ट्रांसपोर्ट से कोई तल्लक है, वो लोगों को इस वक्त जो है ना उन्होंने यरगमाल किया हुआ है, लोगों को मेंटली वो करके और सियासत को चमकाया जा रहा है। और मेरी तमाम अपने कराची गुड्स वैल्यू एसोसिएशन से अपील है कि जैसे हमने स्टैंड लेके अपनी हड़ताल को खत्म किया है, आप भी स्टैंड लें, आपके जो जायज मुतालबात है आप हल करवाएं, उसके बाद आप कॉल ऑफ करें। साहब ये बताएं कि जब आपने स्ट्राइक की तरफ आप गए तब कराची भी आपके साथ था, एक मौके पे आप भी उनके साथ थे। अब आपकी बात सुनी गई और उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो भी गंदे हो गए, उनकी नजर में आप लोग गंदे हो गए। मुझे बताएं ये दरमियान में हर मसला क्या है, कौन लोग हैं जो आपके अंदर, आपने बात की नाम निहात नासर हैं, वो कौन है, उनके आप नाम क्यों नहीं लेते ताकि पता चले दोनों ग्रुपों को, दोनों जमातों को कि कौन से लोग ऐसे जो आप में गड़बड़ करना चाह रहे हैं, उनके नाम लें। देखिए आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए हमारी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन थी। मेन एजेंडा हमारा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 था। उसमें जैसे मैंने बताया कि लोकल हर सूबे के अपने इशू हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती, वो करना है सिंध गवर्नमेंट ने, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। जैसे मैंने कहा 25 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, वहां पे लोकल चल रही हैं, ऑयल टैंकर का मसला, पानी वाले टैंकर हैं, डंपर हैं, ये सारे वो तमाम इकट्ठे हो गए। कोई लोकल उनके जो पोर्ट के इशू हैं, जो पोर्ट की जो लोकल अपना ट्रांसपोर्ट है, वो तमाम लोग शामिल हो गए हैं। उन्होंने शामिल होके अब ये देखें यहाँ पे नाकामी किसकी है, सिंध गवर्नमेंट की। वो क्यों इतना लंबा गए हैं? देखिए हमें हमारे पहले हड़ताल से पहले ही हमारे डायलॉग शुरू हो गए और हमें उन्होंने एंगेज किया और उसी दिन ही हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेकिन कोई छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो मामला रुक गया, लेकिन दोबारा फिर डायलॉग हुए। डायलॉग होने के बाद फिर प्रॉपर उन्होंने हमें एंगेज करके हमारे साथ बातचीत करके उन मसाइल का हल निकाला। अब देखें वहां के हमारा जो मेन इशू था, जो पंजाब का इशू था, जो जिसको उन्होंने बेस बनाया था, वो तो हल हो गया। अब उसके पास जवाब नहीं। अब वो कराची गुड्स कैरियर जो है, क्योंकि उन्होंने इतना अलायंस कर लिया कि वो अलायंस अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें, लेकिन उनका लोकल जो मामला हैं वो, क्योंकि देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को ने आगे डायलॉग नहीं किए, कुछ जिम्मेदार। आज अलीम खान साहब जो है वो अपना वीडियो लिंक के जरिए वहां के उनके वफा के मसाइल सुनेंगे, बाकी उनके जो लोकल वहां के मिनिस्टर है वो बैठ के उनकी बात सुनेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारा हल निकलना चाहिए। अच्छा, अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते और वो अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं करते तो आप क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, हम तो पंजाब का तो पहिया नहीं रुकेगा, पंजाब का पहिया चल रहा है, ठीक है ना। जब क्योंकि कराची हब है, कराची की वजह से तमाम पाकिस्तान इफेक्ट होता है, KPK भी चल पड़ा है, बलूचिस्तान भी चल पड़ा है, पंजाब भी चल पड़ा है। जो हमारी कमिटमेंट थी, देखें हमारी बाकायदा पिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, डेरा गाजी हैं, जितनी एसोसिएशन है, जिस दिन हमने कॉल ऑफ किया ना, उन सब ने अपने काम स्टार्ट कर दिए। देखिए ये होती है लीडरशिप। आपकी आवाज अगर वो सुनते नहीं है तो फिर आप क्यों इतनी जिम्मेदारी उठाते हो? अब देखिए उनके लोकल इशू की हम जिम्मेदार तो नहीं हो सकते। अब हम अपना पहिया नहीं रोकेंगे, हमारा पहिया चल रहा है, हमारे साथ जो डायलॉग हो गए हैं, हमारी चीजें जो है उनके साथ चल रही हैं, तो अब हमारा जवाब नहीं बनता कि हम किसी किस्म की दोबारा स्ट्राइक की कॉल देंगे। लेकिन ये जरूर हम उनके साथ हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मुझे जाना पड़ता है मैं वहां बैठ के इनके मसाइल हल करवाऊंगा। अगर मुझे कराची जाना पड़ता है मैं कराची जाऊंगा, कराची गवर्नमेंट से बैठ के, क्योंकि देखिए मेरे साथ उन्होंने वादा किया था बाकायदा कि मैं उधर सिंध गवर्नमेंट को भी हम एंगेज करेंगे, सीनियर मिनिस्टर ने और वजीर आजम साहब तक भी, और वो उन्होंने मीटिंग अरेंज करवा दी है, वो हमने ही करवा के दी है। और अगर मजीद हमारी जरूरत पड़ती है तो हम इंशाल्लाह जाएंगे और इस डेडलॉक को खत्म कराएंगे। कोई बताएंगे अभी वो स्ट्राइक पे है सिंध वाले, तो पंजाब से गाड़ियां सिंध जा रही हैं, वहां से आ रही हैं? नहीं, रुकी हुई हैं, जहां तक तो जा सकती हैं वो गई हैं। कुछ इन्होंने ये हुआ रास्ते में गाड़ियों के, आपको पता शीशे भी तोड़े गए थे, उनके मुंह भी काले किए गए थे, कुछ शरपसंद लोग बीच में आए थे। हमारा अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है कई मरतबा हमने प्रोटेस्ट किए हैं, एहतजाज किए हैं, कारोबार बंद किए, पहिया जंग किया, लेकिन हमारी इस तरह की कभी कोई कॉल नहीं आई कि इस तरह का। देखिए फिर दूसरी तंजीमों में हमें क्या फर्क रह जाता है? जिसने अपनी मर्जी से पहिया रोकना रोके, जिसने नहीं रोकना हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब उसके खौफ हरास की वजह से, कुछ जुर्मानों की वजह से, अब कल से देखिए जुर्माने हमारे रुक गए हैं। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि भी वो जो हमें 15-20 हज़ार रुपए का चलान था अब नहीं हो रहा, अब वो लोग रोड पे आना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा आपको ट्रैफिक बेहतर होती नजर आएगी। ठीक है।
यानी कराची पोर्ट से पंजाब